पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। कुर्सी का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, बैठने के लिए किया जाता है। पहिया कुर्सी एक ऐसी कुर्सी को कहते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है पहिया कुर्सी और इस कुर्सी को आपने अस्पताल में देखा होगा। अस्पताल में मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए हम इस तरह की पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की पहिया कुर्सी का इस्तेमाल बुज़ुर्ग लोग या ऐसे लोग जिनके शरीर का निचला भाग किसी कारणवश खराब हो जाता है, वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है सुनीता नाम की एक लड़की की, जिसके शरीर का निचला हिस्सा पोलियोग्रस्त था और वह चल फिर नहीं सकती थी। ऐसे में सुनीता अपनी पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपने दैनिक कार्यों को निपटाती थी। ये कहानी है सुनीता के साहस और स्वाभिमान की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनीता की पहिया कुर्सी की कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। आंखों में चमक आने का मतलब है जोश आ जाना। तो सुनीता को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसे तो आज बाजार जाना है, तो ऐसे में सुनीता की आंखों में चमक आ गई, उसमें जोश आ गया। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती मतलब चुस्ती के साथ निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो बच्चों, कपड़े बदलना, जूते पहनना, जो सभी काम आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, सुनीता को उन सभी कामों को करने में कठिनाई होती थी। लेकिन फिर भी सुनीता ने कुछ ऐसे तरीके स्वयं ही ढूंढ लिए थे जिसके कारण वह यह सभी काम आसानी से अब करने लगी थी, क्योंकि सुनीता को किसी का सहारा लेना पसंद नहीं था। सुबह 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। रसोई घर मतलब किचन। माँ वहाँ खाना बना रही थी, तो ऐसे में माँ ने रसोई घर से ही सुनीता को कहा कि अलमारी में रखी है, ले लो। अगर माँ चाहती तो वह आकर सुनीता को अचार की बोतल पकड़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि माँ भी सुनीता को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि सुनीता छोटे छोटे कामों के लिए किसी पर निर्भर रहे। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? अकेले संभाल लोगी का मतलब है कि क्या तुम अकेले चली जाओगी और बाजार से जाकर चीनी ले आओगी? तो सुनीता ने कहा, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर पक्का कहने का मतलब है सुनीता माँ को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक निपटा लेगी। सुनीता ने माँ से झोला मतलब थैला और रुपए लिए सुनीता ने चीनी लाने के लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। सड़क की ज़िंदगी का मतलब है सड़क में जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि सड़क में बसों का, गाड़ियों का चलना, सड़क के किनारे ठेले वालों का सब्जी फल बेचना और इसके साथ ही सड़क पर ढेर सारे लोगों का चलना। तो यह सभी देखने में सुनीता को बहुत मज़ा आता था। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि आम तौर पर अगर कोई और दिन होता तो सभी बच्चे स्कूल गए होते, लेकिन छुट्टी का दिन होने के कारण सभी बच्चे सुनीता को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो सुनीता जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गई और उन्हें देखने लगी। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तो ऐसे में खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखाई दी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। तो वह लड़की और सुनीता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो तभी सुनीता की नज़र एक लड़के पे पड़ी जिसको सभी बच्चे छोटू छोटू कहकर पुकार रहे थे। उसको छोटू छोटू क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। तो यहाँ पर सुनीता के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि सभी लोग मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी कि यह सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। वास्तव में वह सभी लोग सुनीता को अकेले जाते जब देख रहे थे तो उसकी तरफ सद्भाव की दृष्टि से देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन सुनीता को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह तो उन लोगों को जानती तक नहीं थी। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो उस छोटी बच्ची ने सुनीता से प्रश्न किया कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? लेकिन इससे पहले कि सुनीता उस लड़की के सवाल का जवाब देती, उस लड़की की माँ ने उसे सुनीता से दूर कर दिया और कहा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा। तो माँ ने फरीदा को समझाते हुए कहा कि बेटा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो ऐसे में सुनीता को फरीदा की माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सुनीता को लगता है कि वह दूसरे बच्चों से अलग नहीं है। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दुकान पर पहुंचने के लिए सुनीता को कुछ सीढ़ियां चढ़कर जानी थी, लेकिन क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर थी और उसके लिए यह मुमकिन नहीं था कि वह अपने आप अपनी पहिया कुर्सी को सीढ़ियों पर चढ़ा पाती, और आसपास जाने वाले सभी लोग बहुत जल्दी में थे और व्यस्त थे, तो किसी ने सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित का धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। तो ऐसे में अमित ने सुनीता को दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद की। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी, क्योंकि ऐसे में दुकानदार को लगा कि शायद सुनीता असहज महसूस करेगी उस थैली को खुद उठाने में। तो ऐसे में उसकी मदद करने के दृष्टिकोण से, या आप कह सकते हैं कि सुनीता को शारीरिक रूप से अक्षम देखकर दुकानदार ने सुनीता की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उसकी गोद में थैली को रख दिया। लेकिन सुनीता को बहुत गुस्सा आया और उसने दुकानदार से कहा कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब का मतलब बहुत अजीब सी, सामान्य ना होकर दूसरों से अलग। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने सुनीता को कहा कि क्योंकि तुम पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती हो हो सकता है लोग इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो सुनीता को लगा कि यह तो बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब अमित ने सुनीता से पूछा कि आखिर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वह सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। तो यहाँ पर अमित ने सुनीता को बताया कि भले ही तुम अपने सारे काम खुद कर सकती हो और मैं भी अपने सारे काम स्वयं करता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों से या दूसरे बच्चों से अलग हैं और इसी की वजह से लोग हमारे साथ अलग व्यवहार करते हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो बच्चों, यह थी सुनीता और उसके स्वाभिमान की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।